आ गया हूँ फिर से आग लगाने खातिर, तुम सबके दिलों में शोले जगाने खातिर। मेरी बातों को याद रखना, अगर तुम जिंदा हो और इस वीडियो में दाखिल हो चुके हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना। शर्त लगा लो, जान लगा लो, मजा आने वाला है। पहली बात मुझे ये बताओ, ये जो जिंदगी मिली है तुम्हें, इसे तुम जी रहे हो या काट रहे हो? मुझे पता है तुम 10 में से 8 बंदे बोलेंगे काट रहा हूँ, एक होगा जो बोलेगा जी रहा हूँ, और शायद एक होगा जो बोलेगा खुशी और सुकून से जी रहा हूँ। अब साला फर्क क्या है इसमें, मैं बताता हूँ। अगर तुम जिंदगी काट रहे हो मतलब तुमने अब तक जिंदगी में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हें किसी लायक साबित करे, तुम्हें किसी काबिल रखे। जिंदगी काटी नहीं जाती, जीने को मिलती है, जीने को मिलती है ये जिंदगी। इस सुख को क्यों नहीं भोगते तुम? तन्हाई में कब तक ऐसे ही खोए रहोगे? 3 तरह के लोग हैं जो जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। पहले वो लोग जो किसी दर्द में है, चाहे दर्द कैसा भी हो, वो दर्द है, बस इतना काफी है। दर्द हमेशा दुखी करेगा। कोई किसी के खो जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कोई किसी के ना मिल पाने का सच यकीन नहीं कर पा रहा, कोई किसी के ना मिल पाने का सच यकीन कर पा रहा। बस जिंदगी की कुछ यही सच्चाई रही है, जहाँ हर इंसान अगर अपनी जिंदगी काट रहा है तो सिर्फ इसी वजह से काट रहा है कि उसे किसी बात का दर्द है, किसी के खो जाने या चले जाने का अफसोस है। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होता। सादे और साफ शब्दों में कहूँ, हर वो आदमी जो गरीब है, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है ना, वो हमेशा रोएगा, सिर्फ और सिर्फ रोएगा, क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जिसे वो अच्छे से कर सकता है। अगर तुम सिर्फ रोते हैं तो इसका मतलब साफ है कि तुम बुजदिल हो, आलसी हो, और यही वजह है कि जिंदगी में अब तक तुमने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं जो तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचा सके। क्योंकि जिंदगी जीने का भी मजा तभी आता है जब इंसान खुश होता है, उसके पास पैसे होते हैं और वो सफल होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। याद रखना, जो भी शख्स सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाएगा, बहाने में ही अपना वक्त खराब करेगा और दुनिया भर के लोगों से, हालातों से सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता फिरेगा, वो कभी खुश रह ही नहीं पाएगा। याद रखना, खुशी जलन और खराब नियति एक इंसान को जीते जी मार देती है। एक इंसान इन 3 नेचर्स के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकता। चलो आओ अब बताता हूँ असली में जिंदगी मजे से जीते कैसे है। सबसे पहली बात, जो गया उसे भाड़ में जाने दो। तुम क्यों दर्द में हो? किसी के चले जाने से वो भाव नहीं देती, फिर भी उसे मानने से तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपना होगा वो जाएगा कहाँ, और जो जाएगा वो कभी अपना था ही नहीं। दोस्त, ये तेरी जिंदगी है, क्या तू किसी दूसरे के खातिर हमेशा दर्द में ही रहना पसंद करेगा? शायद नहीं। मुझे बहुत हंसी आती है जब ऐसी कोई बात सामने आती है। अरे साला, तुम जिसके गम में आज दर्द में हो, वो तो कहीं और मजे कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारे इस दुख दर्द और तकलीफ से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब साला तुम्हें क्यों तकलीफ है, क्यों दिल में बोझ है, मलाल है, चाह है उससे मिलने की, उससे बात करने की, उसको याद करने की। सिंपल और सादे शब्दों में सिर्फ एक बात कहूंगा, भूल जा दोस्त उसको। खुद का दर्द भी हल्का भी हो जाएगा और तकलीफ कम भी हो जाएगी। इससे हो सकता है शायद उस इंसान को भी तुम्हारी वैल्यू का एहसास हो, लेकिन तब तक उसको और उसके ख्यालों को नजरअंदाज करो। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पर। हाँ तो मेरे भाई, दूसरी क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों जिंदगी बोरिंग लग रही है? तुझे पता है कितनी मौतें लड़ने के बाद तुझे ये जिंदगी मिली है, और अब जब मिल गई है तो तू इसे हल्के में क्यों ले रहा है? अबे साले, किस्मत वालों को ऐसी जिंदगी नसीब होती है। तेरी जिंदगी को तेरी नाकामी बोर कर रही है, बदनाम कर रही है, तुझे हताश कर रही है। लेकिन कैसे चलेगा दोस्त? तुझे पैसे तो कमाने ही होंगे, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर तू ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं। तुझे जिंदगी जीने में मजा तभी आएगा ना जब तेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे, खेलने कूदने को ढेर सारे ऑप्शन होंगे, तुझे खाने पीने को बहुत सारी डिशेस मिलेगी, तू जो चाहेगा वो पा सकेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा। यार क्या जिंदगी होगी ना, वो भी मजा ही गजब का आ जाएगा ना। ऐसी ही जिंदगी जीनी है हमें। अब सवाल उठता है कि भाई, बातों से आपने हमारे अंदर जान तो डाल दी, लेकिन ये समझ नहीं आता कि पैसे कैसे कमाए। अबे साले, ढेर सारे ऑप्शन है पैसे कमाने को। तू पढ़ाई करना पहले। आज के टाइम पर जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है
वो उतना पैसा कमा रहा है, तू पढ़ाई तो कर, इसके अलावा कोई स्किल्स सीख। राजा वाली आईआईटी छोड़कर कुछ समय के लिए पैसे बचा, थोड़ा समय देकर किसी स्किल्स को सीख। ऐसे कई मौके हैं जहाँ से तू बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। तेरे पास एक नहीं 1000 मौके हैं और आगे भी मिलेंगे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुझे खुद कमाना ही नहीं है। पहले अपना मन क्लियर रख, पक्का रख इसके बारे में। मुझे पता है अब तक तुम्हारा दुख भी कम हो चुका होगा और मुझे तुमसे ये भी उम्मीद है कि तुम तरीके खोज निकालोगे और बहुत पैसे भी कमा लोगे। लेकिन पता है कई बार लोग वहाँ भी जाकर थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं, मगर फिर जरा सी खुशियों के लिए संघर्ष करने लगते हैं। देखो आगे 3 बातें बोलने वाला हूँ, इसके बाद तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे, चाहे तुम जिंदगी के किसी भी दौर से ही क्यों ना गुजरे हो। पहली बात कि इग्नोर करना सीखो। जिसने एक बार इग्नोर किया उसे 10 बार इग्नोर करो। देखो दूसरे को इग्नोर करना तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा। तुम्हारा दिल इतना सॉलिड हो जाएगा कि तुम्हें फिर किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें भाव दे या चाहे ना दे, तुम्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इग्नोर करना सीखो और ये तुम्हें बहुत सॉलिड रखेगा। दूसरी बात, दिमाग हल्का रखो। देखो जितना हल्का रखोगे दिमाग को, उतना ही जिंदगी जीने में मजा आएगा। दिमाग हल्का और शांत रखो। दिमाग हल्का रखोगे तो हर काम में मन भी लगेगा और हर काम को करने में मजा भी आएगा। जिंदगी हर पल जीने का मन करेगा, इसीलिए अपना दिमाग हमेशा हल्का रखो। तीसरी बात, जिद्दी बनो। साला जो चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में वो तो मैं हर हाल में हासिल करके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मुझे जो चाहिए वो मुझे बिल्कुल मिलेगा। एक ऐसा जिद हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए कि वो जो चाहता है बस उसे मिल जाए, और इसके लिए वो हर कोशिश करेगा जितनी उसकी औकात होगी, जितने उसके अंदर ताकत होगी। जिद्दी तो बनना पड़ेगा भाई, चाहे खुद के लिए या खुदा के लिए। हर तरफ से मुश्किलें आएंगी और उस वक्त तुम्हारी जिद ही है जो तुम्हें इन सब से बाहर ले जाएगी। इसीलिए जिद्दी बनो और बवाल बनो। दोस्तों इस वीडियो में जो बातें मैंने बोली है ना, उसके बाद 100% गारंटी देता हूँ किसी के मरे हुए रूह में भी एक नई जान आ गई होगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना।